आगे है, तो स्ट्रैटेजिकली आप कैसे देखते हैं जो हर साल एक नई उपलब्धि बीकन की रहती है इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर? देखिए, पिछले 6 दशक से, हिंदी में बोले हैं, थोड़ा लाउडली सर। 6 दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा, और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फ़ायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है, वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी पहुंच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं, तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला, उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार जितने भी पासेस हैं उनके अंडर में, सबको पूरे साल खोल के रखा है। बरकियां गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और दराज की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विजायक है, वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विजायक को बहुत ज़्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हो पाएगी, और जो हमारी टूरिज्म है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, LAC पर जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के हवाले से, उसका थोड़ा स्टेटस अगर बता पाए तो। देखिए, पिछली बार लद्दाख गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ का एक पैकेज दिया बीआरओ को। उसमें काफ़ी सारे सड़कें थी, काफ़ी टनल्स हैं उसमें। उससे क्या है कि हमारी सड़कें जैसे जैसे पहले पीछे होती थी, अब आगे बढ़ती जा रही। पिछले साल आपको ज्ञात होगा कि उमलिंगला का नाम आपने सुना होगा। हमारे प्रोजेक्ट हिमांक जो लेह में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया, 19,024 फुट पर। तो ये एक संसार में एक रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने भारत का झंडा पूरे संसार में फहराया है। और इस तरह से वो जो उमलिंगला पास है, वो पहले जुड़ा नहीं हुआ था। चिशुमले और देमचौक के लोग जो थे, वो हानले जब आते थे तो घोड़े पर बैठ के आते थे, उनको 3 दिन लगते थे। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशुमले और देमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहाँ पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, देमचौक के लोगों से। तो देमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब, हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे। अब हम 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़रूरी चीज़ें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है, जो पास है, LAC से केवल 15 किलोमीटर पे। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं
वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम है दोनों तरफ की यूटीज की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। खोला, लेकिन जो इसका यातायात का है, क्योंकि वो दोनों स्टेट की जिम्मेवारी है, दोनों यूटीज की जिम्मेवारी है, तो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलेगा, इसको अपना सलाह करेगा और फिर अपना यातायात को जाने के लिए दिन मुकर्रर करेगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं खित्ते लद्दाख द्रास से रहने वाला हूँ। आज खुशी की बात यह है कि प्रोजेक्ट विजय और जिस तरह BRO टीम ने यहाँ पे काम किया है तो ये काबिल तारीफ़ है। आने वाले दिनों में हमारे लिए ये खुशी रहेगी कि क्योंकि द्रास खित्ते लद्दाख की बात करेंगे, काफ़ी शॉर्टेज रहता था हमें, या वो सब्ज़ी का मसाइल हो, जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, आज कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक बार फिर BRO की टीम और प्रोजेक्ट विजय के जो वर्कर्स हैं, ख़ासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको एक बार फिर यहाँ से हम सैल्यूट करना चाहते हैं, ताकि एक जो मिशन जो है, जो जिला मिशन जो है, जल्द से जल्द इन्होंने पूरा किया है। सर, लद्दाख रीजन को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो हम विजय और बेकान का बहुत शुक्रगुजार है सर, क्योंकि आज से पहले कभी अप्रैल माह से पहले ये रोड हमें खुला ही नहीं है। तो आज मार्च में ये लोग इस रोड को कनेक्ट करके लद्दाख के आवाम के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर रहे हैं कि गाड़ियों को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे आसपास जितनी भी गाड़ियाँ जो सब्जी वब्जी लेके अगर आ जाए तो हमें बड़ा खुशी की महसूस हो रहा है, क्योंकि हम बहुत देर से 72-73 दिन से इस रोड से हम कटअप है जनाब, क्योंकि हमें ना फ्रेश सब्जी मिलता है ना कुछ मिलता है। तो हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, कोई हमारा पूरा खत्ते लद्दाख के अवाम बड़ा खुश है कि आज ये रोड हमें कनेक्ट करके लोग पब्लिक के लिए दे रहे हैं। यहाँ से आपको एक जो जोजिला टनल भी बन रही है, तो लद्दाख रीजन को जोजिला टनल से कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा सर इससे हमारे लिए, क्योंकि देखो अभी अगर खुसूसन हम कारगिल को लेकर, कारगिल में ना एयर कनेक्टिविटी है ना कुछ है सर, और सिर्फ हमारा डिपेंड इसी जोजिला के ऊपर रहता है, कि इसी रोड के ऊपर रहता है। अगर टनल अगर खुल जाए तो इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और पूरा हमारे खत्ते लद्दाख इसको बड़ा ये समझता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि अगर जोजिला टनल खुल के हमारे पब्लिक के लिए अगर इसको अलाउ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। हम इसमें बहुत खुशी महसूस करते हैं सर। थैंक यू सो मच।